हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का के सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इवन स्टेट पीसीएस तक की भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हो। मैं किशन लाल। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में, और इंडियन पॉलिटी में भी हम आज पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। तो आइए देखते हैं मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य के बारे में सबसे पहले इनमें से एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे और कैसे इनको जोड़ा गया, कैसे इनकी प्रकृति है, इन सब के बारे में आइए आज हम देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो मूल कर्तव्य के बारे में पहला प्रश्न यही से बनता है, जैसे कि मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया। तो इनके बारे में हम देखें तो मूल कर्तव्य को लिया गया है रूस से, रशिया से। रशिया के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है, और इनके लिए एक अलग से भाग बनाया गया था, भाग 4 का, और एक आर्टिकल 51 का अलग से इनके लिए बनाया गया था। और इनको जोड़ने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और उस समिति का गठन 1976 में किया गया था। उसी समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। जैसे मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। और इनकी अगर हम प्रकृति की बात करें कि मूल कर्तव्य की प्रकृति कैसी है, तो इनकी प्रकृति है गैर न्यायोचित प्रकृति। गैर न्यायोचित प्रकृति मूल कर्तव्य की प्रकृति की बात की जाए तो यह है गैर न्यायोचित प्रकृति। और संसद अगर चाहे तो मूल कर्तव्य के लिए कानून बनाकर इनको लागू करवा सकती है। और मूल कर्तव्य जो है वो भारतीय परंपराओं, आदर्शों, धर्म व जीवन पद्धति को संरक्षित रखते हैं या फिर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। शुरुआत में क्या हुआ था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का ही सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और उन 10 मौलिक कर्तव्यों में से भी कुछ तो है कुछ तो है नैतिक कर्तव्य और कुछ है नागरिक कर्तव्य। तो नैतिक कर्तव्य कौन से हैं? नैतिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो नैतिक कर्तव्य है, जैसे हमारा नैतिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो उच्च आदर्श हैं उनका सम्मान करना। और जैसे दूसरा हो गया नागरिक कर्तव्य, तो नागरिक कर्तव्य वाला हो गया जैसे राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, इन सब का आदर करना। तो आइए अब हम देखते हैं इनको एक एक करके बारी बारी से। तो इनमें से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे ये मूल कर्तव्य दे देगा और फिर पूछेगा कि ये मौलिक कर्तव्य कौन सा है, या फिर इनमें से कोई शब्द शब्द उठा के दे देगा, या फिर कोई इनमें से कोई सेंटेंस उठा के दे देगा कि ये बताइए कौन सा मूल कर्तव्य है। ऐसे आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आइए इनको हम देखते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि संविधान का पालन करना है, भारतीय नागरिकों को संविधान का पालन करना है। उसके आदर्शों यानी कि क्या क्या आदर्श हैं संविधान के, उसके संस्थाओं यानी कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, और राष्ट्र ध्वज हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, और राष्ट्रगान, इन सब का आदर करना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको अपने हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यानी कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यहाँ पे 3 शब्द दिए गए, जैसे इसमें अगर हम देखें तो पहला और दूसरा ये दोनों सेम है, और आगे देखेंगे तीसरा और चौथा सेम है। ऐसे देखते हैं, जैसे इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, एकता, अखंडता और संप्रभुता। ये भी देश देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने की बात कर रहा है, और इसमें भी रक्षा करने की बात की जा रही है। जैसे चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसका मतलब है कि देश की सेवा करनी है, और आह्वान किए जाने पर यानी बुलाए जाने पर, देश के द्वारा बुलाए जाने पर अगर देश को जरूरत पड़ती है हमारी सेवा की, तो देश की सेवा करने के लिए जाना चाहिए। ये हमारा मूल कर्तव्य है। अगला मौलिक कर्तव्य हम देखते हैं कि पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, यानी समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित इन सभी भेदभाव से परे हों, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो कि स्त्रियों के समान के विरुद्ध हों। यानी कि हमारे देश में ऐसी प्रथाएं नहीं होनी चाहिए जो कि स्त्रियों के समान के विरुद्ध हों।
अगर कोई ऐसी प्रथा भी है तो उनका विरोध करना है। इस तरह के समाज के विरुद्ध कोई भी प्रथा नहीं होनी चाहिए। छठा मौलिक कर्तव्य देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति यानी कि कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारी क्या संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है, उसकी क्या क्या गौरवशाली परंपराएं हैं, उनका महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। आगे देखते हैं सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है। सातवां मौलिक कर्तव्य में दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत 4 चीजें आते हैं, वन, वन्य जीव, झील और नदियां। उन सबकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, मतलब निर्दयी नहीं बनना है। 8वां मौलिक कर्तव्य इसमें दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि अब सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी चीज के बारे में हमेशा बड़ा ही सोचना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज को तार्किक रूप से सोचना। मानववाद होना चाहिए। ज्ञानार्जन का मतलब है कि व्यक्ति को हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं ही परफेक्ट हूँ। तो मतलब व्यक्ति को हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए और सुधार की भावना का विकास करें और खुद में हमेशा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। 9वां मौलिक कर्तव्य की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसमें इसका मतलब है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, सुरक्षित रखना है उसको, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। 10वां मौलिक कर्तव्य की व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें। 10वें मौलिक कर्तव्य में दिया गया है कि इस व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, यानी कि हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो आज के लिए इतना ही। तो आप बताओ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।